हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे दिमाग को चकरा देते हैं और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो उन्हें देखते ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम जनरली उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आइए हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, ये पहला ग्राफ हमारा है, ये है डिस्टेंस एक्सिस, ये है समय। डिस्टेंस और समय में ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए समय है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। यहाँ है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। यहाँ पर देखिए 30 मीटर के एलांग ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी जा रही है। और देखिए समय कभी रुकता नहीं। इस लाइन के एलांग देखिए समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये दूरी 30 पर फिक्स है। मतलब यहाँ पर दूरी फिक्स है, समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, पूछा जाता है गिवन ग्राफ शोज रेस्ट मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। तो पूछ लेगा आपसे कि दिया गया ग्राफ क्या शो कर रहा है, विरामावस्था, गति अवस्था, एक्सेलरेटेड कंडीशन, त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस तरह से पूछता है। तो ये देखिए चूंकि दूरी फिक्स, दूरी सेम है, दूरी बढ़ ही नहीं रही है, समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, रेस्ट को शो कर रहा है। रेस्ट माने विराम अवस्था। जब कभी दूरी ना बढ़े, समय बढ़ता रहे, समय तो बढ़ ही रहा है, दूरी बढ़ नहीं रही है, दूरी देखिए फिक्स है 30 पर, तो इसलिए ये ग्राफ विराम अवस्था को शो कर रहा है। मतलब वस्तु रुकी हुई है। दूसरा ग्राफ जरा देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जैसे इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेकंड पर 10 मीटर चल रहा है। 2 सेकंड वाले ग्राफ को मिलाएंगे तो 2 सेकंड पर 20 मीटर। 3 सेकंड वाले को मिलाएंगे 3 सेकंड पर 30 मीटर। 40 वाले को मिलाएंगे तो यहाँ पर 4 सेकंड पर 40 मीटर। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये है हमारा एक समान गति, एक समान गति। क्यों? देखिए एक समान गति का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रही है। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में 10 से 20 10 मीटर। फिर 2 से 3 में कितना है, 1 सेकंड। फिर 20 से 30 10 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बस। तो इसलिए ये है एक समान गति का ग्राफ, एक समान गति। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसा कहीं आए और ये लाइन ये दूरी हो और ये हो समय और ये लाइन यहाँ से बीच से जाए तो ये एक समान गति को शो करता हुआ ग्राफ है। अब कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास अगर है, जैसे ये दूरी और समय ग्राफ, कोई भी दूरी समय ग्राफ अगर हमारे पास है तो ये है। और इसका स्लोप इस पॉइंट पर अगर पूछे, इस पॉइंट पर दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, इसको हम बोलते हैं, ये है इसका स्लोप इस ग्राफ का। तो स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है, दूरी समय ग्राफ का स्लोप देता है स्पीड, चाल बताता है। ये पूछा जाता है कि दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल, वो क्या शो करता है, वो चाल बताता है। कैसे देखो, मान लीजिए पूछ लिया इस पॉइंट पर चाल बताइए, तो चाल बराबर हमने बढ़ाया क्या, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए डिस्टेंस यहाँ तक इतना मीटर है, इसको डिस्टेंस यहाँ ऊपर रख देंगे। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग समय इतना है, यहाँ समय रख देंगे, दूरी बटा समय, तो आ जाएगा चाल। इसी को हम कहते हैं स्लोप, ये ग्राफ का ढलान। तो ग्राफ का जो ढलान है, स्लोप, ये शो करता है चाल को। तो दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है वो चाल को बताता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये तीसरा ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये समय है, टाइम, और ये है दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर आ रहे हैं हम तो इसके अकॉर्डिंग देखिए समय तो यही है, लेकिन दूरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन है, त्वरित गति।
जैसे आप चलते रहते हो, गाड़ी का एक्सीलरेटर अचानक लीजिए तो गाड़ी स्पीड से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी बहुत कम समय में, तो इसे हम कहते हैं त्वरित गति। और यहाँ पर होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन या त्वरित गति को शो करने वाला ग्राफ है। अब दूसरा जरा देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये टाइम देखिए, यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस समय पर ये समय यहाँ से बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस धीरे धीरे क्या है, लगभग वही है। तो इसका मतलब अगर ग्राफ इधर की तरफ टेढ़ा होता है तो धीरे धीरे जब ये ग्राफ एकदम सीधा हो जाएगा इस एक्सिस के ऐसे सीधा, तो इसका मतलब ये दूरी फिक्स हो गई, दूरी नहीं बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रुक जाएगी। तो ये ग्राफ अगर ऐसा टेढ़ा आता है तो ये रिटार्डेड मोशन शो करता है, रिटार्डेड मोशन या मंदन गति, मतलब आपने ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी रुकने लगेगी। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन त्वरित गति, ये आपने एक्सीलरेटर डाउन किया या ब्रेक लगा दिया तो ये रिटार्डेड मोशन है, ये एक्सीलरेटेड। पूछा जाता है ये नीचे दिया गया ग्राफ किस गति को शो कर रहा है, तो ये गति के नाम दे देंगे, या 3-4 ग्राफ दे देगा, ऐसे पूछेगा कौन सा त्वरित गति को शो कर रहा है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, या फिर ये 4-5 दे दिया, पूछेगा कौन सा ग्राफ विरामावस्था को शो कर रहा है। तो विरामावस्था में देखना है, समय तो बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस फिक्स रहेगा, वो विरामावस्था का ग्राफ है। अब देखिए ज़रा ये ग्राफ, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए समय तो इधर बढ़ रहा है 1 2 3, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये ग्राफ देखिए, ये दूरी यहाँ पर इतना है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि दूरी घट रही है। दूरी कभी घटती नहीं, किसी भी तरफ मोशन होगा पाथ की लंबाई हमेशा बढ़ेगी, तो टोटल पाथ लेंथ वो दूरी हमेशा बढ़ेगी ही अगर मोशन हो रहा है तो। अब लेकिन यहाँ पर देखिए दूरी इतना है, समय बढ़ रहा है, तो दूर ऐसे करते जाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर लेंगे दूरी इतनी हो गई, इस पॉइंट पर इतनी, इस पॉइंट पर इतना दूरी, इस पॉइंट पर इतना, और यहाँ पर आए तो दूरी हो गई 0 ग्राफ से जो दिख रहा है। लेकिन दूरी 0 होती नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था जैसे सर्कुलर मोशन पर भी ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन करेंगे, यहाँ से चल के ये फिर यहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, लेकिन दूरी 2πr होगी, दूरी कभी 0 नहीं होती। तो क्या होगा, इसका मतलब ये वस्तु जो है उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ है, इसको यहाँ से इधर चलना था, ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। तो उल्टे डायरेक्शन में जब वस्तु आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस मैक्सिमम धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, 0 पर पहुँच जाएगा। तो ये ग्राफ से तो डिस्टेंस 0 शो कर रहा है, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है उल्टी दिशा में गति, इसको कहते हैं मोशन इन रिवर्स डायरेक्शन, मोशन इन रिवर्स डायरेक्शन। जब आप अपने घर से कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह, तो आप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस आपका बढ़ता जाता है, लेकिन जब उसी जर्नी को आप पुनः लौट कर आते हैं तो ग्राफ में हम उसको कैसे दिखाएंगे, चूँकि आप इतना जा चुके हैं, इतनी दूरी तय करके फिर उल्टे डायरेक्शन में आएंगे तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो ये इस तरह से हम ग्राफ पे इसको दिखाएंगे उल्टे डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी 0 होता नहीं, तो उल्टे डायरेक्शन में यहाँ से आके यहाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। तो हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इस पर बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे MCQs आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।